हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत। हरे दंडवत कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। कृष्णा प्रभु जी दंडवत दंडवत। दंडवत हरे। आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतुमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्तं सनातनम् आसत्य सदसत्यैव यद्विश्वं सदसत्परं परावरणं सष्टारं पुराणं परमव्ययम् मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं तुजिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं महर्षि पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्य धूतकर्मणः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। श्री चैतन्य भागवत अंत्य खंड अष्टम अध्याय हमारे श्रवणीय। कल तक हमने श्रवण किए थे तुलसी महिमा। महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे भक्त को तुलसी देवी है, कृष्ण प्रिया जो तुलसी देवी है, उनको एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करना चाहिए। बोले बाहर जाते हैं तो क्या करें? तो माला तो वैष्णव लोग पहने हुए होते ही हैं। ध्यान रखना है बस, याद रखना है बस, मेरे जो अंग है प्रत्यंग है उनमें मंदिर बनाया हुआ है और हर एक मंदिर में भगवान विराजमान है। तो तिलक मंदिर है और उस मंदिर में भगवान विराजमान है और भगवान के चरणों में तुलसी पत्र है। तो जब ऐसा हम ध्यान में रखेंगे, स्मरण में रखेंगे, तो जिस भी परिस्थिति में हम क्यों ना हो, हमें अवश्य ही भगवान का स्मरण होता रहेगा। तुलसी की स्मरण, भगवान का स्मरण। हरिनाम करते वक्त महाप्रभु तुलसी को साथ में लेकर ही जाते हैं। कहीं भी अगर जाना हो तुलसी को पास में रखकर ही महाप्रभु जो है हरिनाम करते हैं, देखते देखते कृष्ण लीला स्मरण करते करते। यही जो है वास्तविक भाव। तो अब महाप्रभु जो शिक्षा दे रहे हैं शिक्षा गुरु के रूप में, उनको जो अनुसरण करेंगे उन्हीं का मंगल होगा। इसके बारे में कह रहे हैं कि शिक्षा गुरु नारायण जे करायनो शिक्षा ताहा जे मानोए सही जन पाई रक्षा। बोले शिक्षा गुरु नारायण ने जो शिक्षा प्रदान की है उस शिक्षा के अनुसरणकारी व्यक्ति को ही परित्राण मिलता है। भगवान शिक्षा देते हैं लीला के माध्यम से। आपनी आचरी धर्म जीवेरे सिखाए आपनी ना कोयले धर्म सिखानो ना। ये जो भगवान सिखाने के लिए आते हैं, इसीलिए भगवान को शिक्षा गुरु कहा जाता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसीलिए तो भगवान गुरु है। तो चैतन्य महाप्रभु साक्षात नारायण है, शिक्षा दे रहे हैं, यानी शिक्षा गुरु है। तो ऐसे जो महाप्रभु है, जो शिक्षा दिए अपने भक्तों को, जो गौड़ीय परंपरा में है और जो गौड़ीय परंपरा में नहीं भी है,
उनको भी यही शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए कि हम तो दुष्ट संप्रदाय के हैं, तो हम क्यों ऐसा महाप्रभु की आचरण क्यों फॉलो करें, क्यों शिक्षा ले उनसे। तो कहते हैं कि ना तुम जिनको भजते हो, अगर संप्रदाय से हो तो तुम जिनको भजते हो कौन है, तो नारायण है। तो वही नारायण ही तो चैतन्य है, इसीलिए तो कहा कि शिक्षा गुरु नारायण ने। नारायण कौन है, बोले चैतन्य है। तो तुम वही चैतन्य, वही तो नारायण है, इसलिए तुम्हें भी ये शिक्षा लेना होगा। गौड़ीय सबको मानना है, चाहे दूसरी परंपरा से ही क्यों ना। इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम है श्री ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। माध्व संप्रदाय से तो आते हैं, ये संप्रदाय ब्रह्म से आते हैं। मध्वाचार्य मध्यमा, मध्यम मध्वाचार्य भी आते हैं। राधानाथ समारंभम, राधानाथ से आरंभ हुआ है, कृष्ण से आरंभ हुआ है, मध्य में माध्वाचार्य, मध्यमा माध्वाचार्य है। तो अस्मद आचार्य पर्यंतम, ये जो हमारे जो आचार्य है, गुरुदेव है, उन तक जो जो परंपरा है, इनका नाम क्या है, बोले ब्रह्म माधव गौड़ीय परंपरा। गौर क्यों आया, बोले गौर ने शिक्षा दी, उसी शिक्षा को हम ग्रहण किए हैं, इसीलिए हमारे संप्रदाय का नाम सिर्फ ब्रह्म माधव संप्रदाय नहीं रखा गया, या फिर सिर्फ माधव संप्रदाय, सिर्फ ब्रह्म संप्रदाय नहीं रखा गया। गौड़ीय साथ में, यानी गौर के आचरण में, गौर की शिक्षा से जो शिक्षित है वो गौड़ीय है। तो ऐसे जो गौर है, यानी जो गौर ही नारायण है, यानी जो जिस भी संप्रदाय में क्यों न रहे, उनको अवश्य ही महाप्रभु का शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए, चैतन्य के शिक्षा ग्रहण करना ही चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो बोले उसका कभी मंगल नहीं होगा, उसका कभी रक्षा होगा ही नहीं, परित्राण मिलेगा ही नहीं, जो प्रभु को अवज्ञा करेंगे। और जो अनुसरण करेंगे महाप्रभु को, बोले उनको तो अनायास ही परित्राण मिल जाएगा। रक्षा तो स्वयं भगवान ही उनके करेंगे, महाप्रभु ही करेंगे। तो अब कह रहे कि जगन्नाथ दर्शन पूर्वक निज वासस्थान गमन। अब महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करके अपने जो वासस्थान यानी गंभीरा है, इसके बारे में कह रहे हैं कि जगन्नाथ देखी जगन्नाथ नमस्करी वासाई चलिला गोष्ठी संगे गौरव। बोले जगन्नाथ के दर्शन करके, जगन्नाथ के प्रति नमस्कार निवेदन पूर्वक गौर हरि ने गोष्ठी के साथ वासस्थान की ओर प्रस्थान किया। महाप्रभु दर्शन किए, प्रणाम किए, फिर जो महाप्रभु के जो गोष्ठी थे, सबके साथ अपने वासस्थान गंभीरा में प्रस्थान किए। अब कहते हैं कि भक्तवांछा कल्पतरु गौर हरि, बोले जे भक्तेर जैन रूप चित्तेर वासना সেই रूप सिद्ध करे सवार कामना। बोले जिस भक्त के हृदय की वासना जैसी होती है, श्री गौर हरि हरि उसी के अनुसार उसकी सब कामनाएं कामनाएं सिद्ध करते हैं। भगवान जो है भक्तवांछा कल्पतरु है, कल्पतरु के पास जो भी जाके जो भी कल्पना करो वो दे देते हैं। वैसे ही महाप्रभु, महाप्रभु है भक्तवांछा कल्पतरु, यानी सिर्फ भक्तों की वांछा पूर्ण करते हैं। बोले भक्तों की वांछा क्या रहते, उनकी वासना क्या रहती, बोले भगवान की ही सेवा।
इसीलिए उन्हें भक्तवांछा, अभक्तवांछा कल्पतरु नहीं कहा। जो कल्प वृक्ष है वो तो अभक्त के भी अगर कोई अभक्त को मिल जाए तो अभक्त की भी वांछा पूर्ण करेंगे। सुरद्रु स्वर्ग संपदम, अभक्त का इच्छा क्या है? स्वर्ग संपद, स्वर्ग संपद अभक्त का इच्छा है तो वह कल्पतरु पूर्ण तो करेंगे ही। लेकिन प्रभु जो कहते हैं वो भक्तवांछा कल्पतरु है, सिर्फ भक्तों की ही इच्छा पूर्ण करते हैं। कैसी इच्छा? बोले भक्त तो मत सेवनम बिना, बोले मेरी सेवा के बिना तो कुछ ग्रहण करते ही नहीं। दीयमाने ना गृह्णति, कुछ ग्रहण करते ही नहीं है। तो ऐसे जो महाप्रभु भक्त भक्तवांछा कल्पतरु है, बोले जो जैसे सेवा भगवान से चाहते हैं, जो जो सेवा चाहते हैं भगवान को संतुष्ट करने के लिए, गौर से उनकी कामनाएं अवश्य ही सिद्ध करते हैं। यहाँ कामना और वासना का अर्थ संसारी नहीं। अगर संसारी कामना वासना होता तो भक्त नहीं कहा जाता। कामनाएं क्या है? बोले कृष्ण कामी का, तो जो कामी है संसार की कर्म संसार मांगेगा, और जो कृष्ण कामी है वो क्या मांगेंगे? कृष्ण को मांगेंगे, कृष्ण की सेवा मांगेंगे। तो कृष्ण कामी और संसार कामी में बहुत अंतर है। जो संसारी कामी है वो भी कृष्ण से मांगते हैं, वो भी कृष्ण के भक्ति करते हैं, लेकिन उनके जो वांछा है, अगर संसार मांग रहे हैं तो कृष्ण कहते हैं आमी विज्ञ शैमुर के विषय केन दिबो, सचरण अमृत दिया विषय भुलाइबो। बोले मैं तो विज्ञ हूं। अरे तो मूर्ख है। आमा कृष्ण का है आमा भजे मागे विषय सुख, अमृत छारी विष मांगे क्या मन मूर्ख। अरे देखो कैसा मूर्ख है। कृष्ण कहते हैं कि मैं स्वयं अमृत स्वरूप हूं, मुझे पाकर ये अमर हो जाएगा, अनंत माधुर्य भरे पड़े हैं हम, मुझे पाकर इसको सब मिलेगा, फिर मुझसे एक एक वस्तु मांग रहे हैं। बोले ये ठीक वैसी बात हुआ जैसे मिठाई के दुकान में चप्पल मांगना। मिठाई के दुकान में गए और बोले हाँ जी चप्पल दिखाइए। बोले मूर्ख हो क्या, तुम मिठाई के दुकान में आए हो, यहाँ तो मीठा वस्तु मिलेंगे, चप्पल कहाँ से आए? तो ऐसे है मूर्ख जन। बोले भगवान को भजते और मांगते क्या है? बोले मांगे विषय सुख, विषय मांगते, चप्पल मांगते, चप्पल खाने को जिनका मन है वो चप्पल मांगेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं अनंत दयालु होने की वजह से, महा कृपा के सागर होने की वजह से कृष्ण कहते हैं आमी विज्ञो शैमुर के विषय कहनो दिबो, मैं तो विज्ञ हूं, ये तो मूर्ख है, तो मैं तो विषय दूंगा नहीं। क्या देंगे भगवान? भगवान तो कहते हैं कि सौ चरणामृत दिया विषय भुलाए दो। बोले मैं अपना चरणामृत दूंगा। बोले उससे क्या होगा? बोले विषय को छोड़ दे, ये विषय को छोड़ देगा, त्याग देगा, भूल जाएगा। अरे ही होता है भक्त के साथ। भक्त विषय नहीं चाहते, भक्त तो विषय छोड़कर सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं। क्यों? बोले भगवान ने उन पर कृपा ऐसा की है कि विषय को छूना ग्रहण करना चाहते ही नहीं। और अगर विषय में उनका अभी भी मन लगा हुआ है तो समझ लेना चाहिए इन पर भगवान की पूर्ण कृपा नहीं। चाहे वो कितना भी भगवान की सेवा पूजा में रत क्यों न रहे, लेकिन मन से अगर विषय की जो आस है, विषय की जो इच्छा है, वो अगर पाना भी चाहे, उनमें अगर लालच है विषय में, मन ही मन, चाहे वो कृष्ण से ही ना मांगे, अगर है लालच, बोले इन पर कृष्ण की पूर्ण कृपा नहीं हुआ। कृष्ण भक्त जो है वो तो तृप्त भवती, वो तो तृप्त हो गया है, और क्या चाहिए? वो तो जैसे भरा हुआ कलश जो होता है वो तो पूर्ण तरह से भरा हुआ है। जो अक्षय पात्र होता है वो पूर्ण तरह से भरा हुआ होता है, तो अक्षय पात्र में और क्या डाल के भरा जा सकता है? अक्षय पात्र में कुछ भरने की जरूरत होता ही नहीं, वो सबको भरता है। बोले ऐसे है
भगवान के शुद्ध भक्त, अक्षय पात्र। और देते क्या है उस पात्र में, है क्या? बोले भक्ति है। भक्ति ही भक्ति, प्रेम ही प्रेम, प्रेम रस से भरपूर है। तो ऐसे जो प्रेम रस से भरपूर अक्षय पात्र रूपी जो भक्त है वो तो तृप्त है, उनको चाहिए क्या और? तो फिर भी सब कुछ पूर्ण होने से भी वो मांगते हैं, क्या मांगते हैं? बोले सेवा। महामंत्र जपने का अर्थ क्या है? हरे कृष्ण मंत्र जप जप करने का अर्थ क्या है? वही भगवान को बुलाना। बोले क्यों बुलाते हो? भगवान अगर कहे कि क्यों बुलाते हो तो भक्त क्या कहेंगे? बोले आपकी सेवा मांगने के लिए हम बुलाते हैं। सेवा चाहिए, आप चाहिए, निरंतर दर्शन, निरंतर आपका स्मरण, आपका भक्त का संग, ये निरंतर चाहिए, इसीलिए हम आपका स्मरण करते हैं। तो ऐसे जो भक्त है बोले इनकी वांछा को पूर्ण करने के लिए महाप्रभु जो है बोले कल्प वृक्ष के समान है। और जड़ जगत के जो कल्प वृक्ष है, स्वर्ग में कल्प वृक्ष है, बोले वो जो कल्प वृक्ष है बोले वो तो तुरंत स्वर्ग संपदम, वो तो संपद दे सकते हैं, लेकिन प्रयच्छति गुरुप्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम, लेकिन वो भगवान को नहीं दे सकते। वो कौन दे सकता है? बोले गुरुदेव दे सकता है। गुरुदेव दे सकते हैं, इसीलिए गुरुदेव भी भक्तवांछा कल्पतरु है। वैष्णव ही दे सकते, इसीलिए वैष्णव भी वांछा कल्पतरु है। जब प्रणाम करते हैं तो यही कहते हैं वांछा कल्पतरु बेस्ट कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्य वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सब भ्य भ्य यानी बहुवचन का प्रयोग किए हैं कि सब दे सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्य यानी सभी वांछा पूर्ण करने में सक्षम है। जो स्वर्ग का जो वांछा कल्पतरु है, जो कल्पतरु है वो तो सिर्फ स्वर्ग का संपद दे सकते हैं, लेकिन वैष्णव जो जैसे ऐसा कल्प वृक्ष है बोले सब दे सकते हैं। सब तो दे सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो अमूल्य प्रेम, अमूल्य जो रत्न है जो कोई नहीं दे सकता वो देते हैं। बोले क्या है? बोले प्रेम देते हैं, कृष्ण प्रेम देते हैं, भगवान देते हैं। वैकुंठम योगी दुर्लभम, जो वैकुंठ है, जो गोलोक के भगवान का धाम है जो कि दुर्लभ, बोले वो दे देते हैं। स्वर्ग का संपद, स्वर्ग तो कहते हैं कि वैष्णव के संग ही स्वर्ग है, आनंद मिलता है। पर स्वर्ग से भी ऊंचा आनंद मिलते हैं वैष्णव में। जो स्वर्ग है वहां तो वैष्णव कहाँ है? वहां तो भोगी है, पुण्य कर्म करते हैं और भोग करने जाते हैं। लेकिन यहाँ पे इस जगत में वैष्णव रहते हैं, और वैष्णव जो है बोले वो सब दे सकते हैं। लेकिन वैष्णव सब देते हुए भी, सिर्फ देने में समर्थ होते हुए भी, देते केवल वही है जो भगवान ने उनको देने के लिए भेजा है। बोले क्या भेजा है भगवान ने देने के लिए? उनको भेजा क्यों है? बोले वही कृष्ण प्रेम। विभूतित्व नायक श्रीमान नाथ धरणी धरा, इस समस्त जगत की विभूति तो गुरु को दे के रखा है। जहां तुम जाके जहां भेजना चाहो वहां भेज दो, तुम्हें मैं ये विभूति सौंप रहा हूं। लेकिन इतना कुछ सौंपने के बाद भी जो गुरु है बोले वो श्रेष्ठ वस्तु ही देंगे हम। पुण्य क्षीण मर्तलोकम विशंति, तीन पुण्य क्षीण हो जाने के बाद वो मर्तलोक में तो आएगा ही, स्वर्ग अगर दे देंगे तो। लेकिन जो वैकुंठ है ना निवर्तन थे तद्धाम परम मम, ना निवर्तन तो उसका तो पतन होगा नहीं, वो तो फिर से आएगा नहीं। अमृत भवती, वो तो अमर हो जाएगा। तो अमरत्व दान करते हैं वैष्णव, इसलिए वैष्णव को भी वांछा कल्पतरु कहा जाता है। और ऐसे जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु गौर हरि है वो भी क्या कर रहे हैं? बोले भक्त की वांछा को पूर्ण कर रहे हैं। बोले वैष्णव सबकी वांछा पूर्ण करते हैं, और वैष्णव की जो वांछा है कृष्ण सेवा वो महाप्रभु पूर्ण करते हैं। इसीलिए महाप्रभु भी वांछा कल्पतरु है। तो
तो महाप्रभु जो है भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, सिद्ध करते हैं, सभी कामनाएं, सभी वासनाएं, सभी इच्छाएं पूर्ण करते भक्त। अब भक्त वत्सल एवं भक्त संगी महाप्रभु, महाप्रभु कैसे भक्त वत्सल है, भक्त के संग कितना प्रिय है, महाप्रभु के बताने जा रहे हैं। बोले पुत्र प्राय करी सबे राखिलेन काछे, নিরবধি ভক্ত সব থাকে প্রভু পাছে, যাতে বৈষ্ণব গৌর দেশে নীলা চলে, একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ কৌতূহলে, শ্বেত দীপ নিবাসীয় যাতেক বৈষ্ণব, চৈতন্য প্রসাদে দেখি লেখ সব লোক সব। बोले प्रभु ने पुत्र की भांति सभी को अपने पास रखा, सभी भक्त निरवधि प्रभु का अनुगमन करते रहे। गौड़ देश और नीलाचल के जितने भी वैष्णव थे सभी कृष्ण रस के आनंद में एक साथ रहने लगे। श्वेतद्वीप निवासी भी जितने वैष्णव थे, चैतन्य की कृपा से उन सब लोगों ने भी उन सब का दर्शन किया। बोले महाप्रभु कितने भक्त वत्सल उनमें कितना है महाप्रभु में, बोले जैसे पिता में पुत्र वत्सलता रहते हैं उससे भी कहीं अधिक गुना प्रभु में है। पुत्र तो फिर भी पिता पुत्र को हर वक्त साथ नहीं रखते, लेकिन महाप्रभु जो है, बोले जो भक्त वो आए थे गौड़ देश से, नीलाचल के जो भक्त थे गौड़ देश से जो आए, बोले हर वक्त उनको अपने पास ही रखा। और जो भक्त थे, बोले इस जगत का जो पुत्र है, बोले वो तो अपने पिता का अनुगमन अनुसरण हर वक्त करता नहीं है, लेकिन वो जो भक्त थे, बोले ऐसा श्रेष्ठ पुत्र थे, ऐसा श्रेष्ठ भक्त थे कि निरवधि हर वक्त हर समय प्रभु का ही अनुगमन करते थे। बोले गौर देश और नीलाचल के जितने वैष्णव थे सभी कृष्ण रस के आनंद में एक साथ रहने लगे। तो महाप्रभु के साथ रह के मिलेगा क्या, बोले कृष्ण रस। क्यों, बोले साक्षात कृष्ण रस ही तो ये महाप्रभु है। कृष्ण में, कृष्ण रस में, महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, कृष्ण प्रेम में कोई अंतर नहीं है। तो वैष्णव अच्छे से जानते हैं, इसीलिए निरवधि हर वक्त कृष्ण महाप्रभु कृष्ण चैतन्य के पास ही वो रहते थे, एक साथ रहने लगे। और ये जो दृश्य है, बोले किन कौन कौन दर्शन किए, बोले श्वेतद्वीप निवासी भी जितने वैष्णव थे। और श्वेतद्वीप, बोले हाँ श्वेतद्वीप भगवान का जैसे वैकुंठ है इस जगत के बाहर, बोले इस जगत में भी एक द्वीप है जहां विष्णु रहते हैं लक्ष्मी के साथ, उस द्वीप का नाम है श्वेतद्वीप, इस जगत में ही है। तो वहीं से सारे अवतार प्रकट होते हैं, जितने भी अवतार आते हैं बोले उन्हीं से आते हैं। वही गर्भोदक्षाय विष्णु एक रूप में श्वेतद्वीप में निवास करते हैं, और उसी श्वेतद्वीप से, उसी विष्णु से होकर जितने भी अवतार बोले इस जगत में आते हैं, तब जाके वो कहते हैं सभी कि विष्णु का अवतार है, विष्णु का अवतार है। तो इस श्वेतद्वीप वासी जो भगवान है, उनके धाम में जो रहने वाले जो वैष्णव थे, बोले उन लोगों ने भी देखा, चैतन्य की कृपा से देखा कि कैसे महाप्रभु जो है उन भक्तों के साथ रह रहे हैं, कितना स्नेह दे रहे हैं। और वैष्णव लोग भी श्वेतद्वीप से देख रहे हैं। अब भाष्य में कहते कि गौर सुंदर भक्तवृंद को पुत्र वात्सल्य में अपने पास रखकर संग सुख प्रदान करते हैं। यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्लोक के तात्पर्य अनुसार सकल श्रेणियों के भक्तवृंद ने ही अपने अपने चित्त वृत्तियों के अनुसार प्रभु की सेवा करने का सुयोग प्राप्त किया था। प्रभु की तो ये प्रतिज्ञा ही कि ये यथा माम प्रपद्यते तांस तथैव भजाम्यहम्। भज का शब्द है सेवा करना, प्रपद्यते का अर्थ शरणापन्न होना। बोले भगवान बोले जो जैसे
मेरे चरणों में समर्पण होते हैं, जैसे सेवा भाव लेकर मैं भी उनके वैसे ही सेवा करता हूँ, दास बन जाता हूँ। यानी महाप्रभु जो है दासों के दास, भगवान जो है कृष्ण है, बोले हम तो दासों के दास हैं, वो स्वयं कहते दासानुदास गोपीर भर्तु पद कमल दासो दासानुदास। तो ऐसे जो भगवान चैतन्य महाप्रभु है अपने भक्त को अपने पास रखकर संग सुख प्रदान कर रहे हैं। मेरे भक्त की इच्छा है कि निरंतर मैं प्रभु का साथ संग रहूं। बोले इस व्यावहारिक जो लीला है, बोले इस लीला में तो देखा जाता है कि हर वक्त प्रभु जो है अपने भक्तों के साथ नहीं रहता, और भक्त जो भी है भक्त भी प्रभु के साथ नहीं रह पाते निरवधि। लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं साधुनाम हृदयम मह्यम, साधव हृदय मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम, मैं निरंतर साधुओं के वैष्णवों के हृदय में रहता हूं, और वो जो है साधु जो है वैष्णव जो है बोले वो हर वक्त मेरे हृदय में रहते हैं। तो ऐसे में निरंतर भगवान संग करते रहते हैं, और निरंतर भक्त भी भगवान का संग करते हैं, और भगवान भी भक्त का संग निरंतर करते रहते हैं इस व्यावहारिक लीला में भी। और नित्य लीला में तो हर वक्त भगवान के पास ही रहते हैं, इसलिए गोलोक लीला ज्यादा श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले वही कृष्ण को तुम हर वक्त अपने पास ही पास रख सकते हो, देख सकते हो, रह सकते हो, और यही तक नहीं, कृष्ण को प्रेम पूर्वक तुम आलिंगन चुंबन, यहाँ तक उनके सखा भाव में तो यहाँ तक है कि उस कृष्ण के कंधे पर भी आरोहण कर जाते हैं भक्त लोग, भगवान के सखा लोग। तो ऐसे जो भगवान का कृपा है बोले वो वैकुंठ में देखने को नहीं मिलता। बोले वहां तो अगर जाओगे एक फ्लैट तो दे दिया जाएगा, वहां जाओगे तो सबको देते हैं, अगर गए तो भक्त को निवास तो देंगे ही वैकुंठ में। लेकिन भगवान का जो दर्शन है बोले मिलेगा, लेकिन दूर से। भगवान तुम्हें आलिंगन नहीं करेंगे, अरे आलिंगन तो छोड़ दो, वो बहुत बहुत कठिनाई से तुम हाथ में मिला पाओगे कि नहीं, ये भी बहुत दूर की बात, ये भी कठिन, क्योंकि वहां ऐश्वर्य है। प्रभु के जितने भक्त हैं बोले वो ऐश्वर्य में रहते हैं, और वहां पे जाके तुम भी ऐश्वर्य भाव में ही रहोगे, और ऐसे ऐश्वर्य भाव में कभी भी तुम वो रस आस्वादन नहीं कर सकते जो गोलोक में करते हैं। दर्शन होगा, निरंतर होगा, यहाँ तक कि तुम जितने भी पार्षद को दर्शन करोगे वैकुंठ में बोले वो तो सब नारायण का सारूप्य ही प्राप्त है, तो उनको दर्शन करना और भगवान का रूप दर्शन करना एक ही है। यानी भागवत भगवत पार्षद जो है उनको दर्शन करोगे तो भगवान को दर्शन करने का जो आनंद है वो भी मिलेगा तुम्हें। लेकिन साक्षात जो भगवान है उनके साथ रहना ये बहुत मुश्किल, ये तो वहां के जितने भी पार्षद है विश्वक्सेन है वहां पे, बोले विश्वक्सेन के लिए भी बहुत मुश्किल है। वहां के जो वो तो भगवान का विभूति सब विश्वक्सेन को सौंप दिए, विश्वक्सेन को जो है भगवान नारायण ने सौंप दिया है, तुम चलाओ। जैसे इस भारतवर्ष में राष्ट्रपति है जो कि पूरे सारे देश का राजा, लेकिन सौंपा किनको है? प्रधानमंत्री को सौंप दिए, प्रधानमंत्री चलाते हैं देश को। वैसे ही भगवान जो है वैकुंठपति है, लेकिन विश्वक्सेन को सब सौंप दिए, तुम चला। लेकिन विश्वक्सेन के लिए भी भगवान बहुत वही आलिंगन करना और हाथ मिलाना तक उनके लिए भी दुस्साध्य है, कठिन है। लेकिन वही जो उससे भी ज्यादा जो है भक्त भगवान श्री कृष्ण को पा सकते हैं अपना करके, वो गोलोक में, वो मायापुर में है, गोलोक के पास ही है मायापुर धाम। नित्य लीला में
वैकुंठ पड़ी स्थान गोलोक जहार नाम ताहे गौर सुंदर राजा। वो जो गौर सुंदर है बोले वो गोलोक मायापुर का राजा है, पति है, मायापति है, मायापुर पति है। तो उनके धाम में ये सहज है, भक्त रह सकते निरवधि, आलिंगन कर सकता है, महाप्रभु खुद आलिंगन करते भक्त को। और कृष्ण जो है वो भी आलिंगन देते हैं। इतना सुलभ है वैकुंठ, वैकुंठ से भी ज्यादा सुलभ है गोलोक में, मायापुर में। तो वही जो श्वेतद्वीप निवासी भक्त थे उनको महाप्रभु दिखा रहे, देखो कि मेरा जो मायापुर धाम है, यहाँ पे जो भक्त रहते हो वो कैसे मेरी कृपा से मेरे संग संग रहते हैं, मैं उनको आलिंगन देता हूँ। वो वैष्णव भी देखते आश्चर्यचकित हो जाते हैं, देखो प्रभु इस श्वेत द्वीप में रहते हैं, हमारे लिए कितना मुश्किल है इनका दर्शन करना, इनका स्पर्श करना, और वही देखो मायापुर में वो कितना सुलभ है। तो प्रभु की कृपा से वो लोग देख रहे हैं। बोले ऐसा दिखाने का मतलब क्या है? बोले उन पे भी भगवान कृपा करना चाहते हैं कि तुम लोग जो हो तो विष्णु के भक्त, कृष्ण विष्णु में अलग है नहीं कोई तत्व तो, लेकिन तुम माधुर्य रस में भजन नहीं करते। तो मधुर रस में जो भजन है बोले उसमें कृष्ण बहुत सुलभ है, देख लो मैं कितना सुलभ हूं। तो ऐसे जो भक्त थे उनको महाप्रभु अपना नित्य संग देते थे, उनको आनंद देते थे। और भक्त जो है अपनी चित्त वृत्तियों के अनुसार प्रभु की सेवा करने का सुयोग प्राप्त किया था। उनका तो इच्छा था ही कि निरंतर वह प्रभु के साथ रहूं और प्रभु का दर्शन करूं, प्रभु का स्पर्शन करूं और प्रभु की सेवा करूं। सेवा दूर रह के भी होता है, लेकिन साथ साथ रह के जो सेवा है बोले उसका तो अलग ही आनंद है। जो विग्रह सेवा है, यद्यपि विग्रह साक्षात भगवान है, लेकिन प्रारंभिक जो अवस्था है अगर विग्रह की सेवा कर रहे पुजारी, तो पुजारी है तो निश्चित है विग्रह तो बोलेगा नहीं बात, क्योंकि वो भाव तो जगह नहीं है कि विग्रह भी बात करे। तो ऐसे जो विग्रह है बोले वो बात भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, तुम सेवा करते हो, वो सेवा मांगते नहीं। लेकिन यहाँ पे भगवान जो है, जो चलने वाला चलता फिरता जो भगवान है बोले सेवा मांगते हैं, मेरा ये करो मैं ऐसे संतुष्ट हूँ, और इसमें भक्त ज्यादा संतुष्ट होता है। विग्रह सेवा से भी उनको तो ये तो निश्चित ही है कि विग्रह से भी भगवान की जो साक्षात जो सेवा है उसमें भक्त ज्यादा तृप्ति अनुभव करते हैं। इसीलिए तो विग्रह सेवा करके ही भगवान के लोक प्राप्त होते हैं कि साक्षात भगवान की सेवा कर सके। यहाँ तो सिर्फ वही प्रैक्टिस होता है। भगवान की जो सेवा है यहाँ पे वो जो हम करते हैं बोले वो क्या करते हैं, बोले वो तो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। लेकिन नित्य जो धाम है वहां पे यही सेवा, जो लोग जो यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं वही सेवा वही पे जाके करना होगा। जैसे कोई अगर फूलों की माला बनाते हैं और उसी में उनका रुचि है, प्रेम पूर्वक रति पूर्वक अगर वो कृष्ण के लिए माला बनाते हैं बोले नित्य धाम में उसको वही सेवा मिलेगा। अगर कोई अर्चन पूजन आरती आदि करते हैं बोले उनको वही सेवा मिलेगा नित्य धाम में। और जो जिनको जो अगर कोई रसोई बनाता है तो बोले वो राधा रानी के साथ रह सकते, रसोई में राधा रानी के साथ वो रहेगा, सहयोग करेंगे वो। तो इसलिए भगवान का जो सेवा है वो नित्य है। जो जैसा सेवा इस जगत में करेंगे वो ही सेवा उस जगत को यानी भगवान के जगह लोग को जाकर भी वही करेंगे। अगर कोई जैसे आचार्य होते हैं प्रचार में लगे हुए हैं बोले वहां जाके वो क्या करेंगे, बोले वही
जब राधा रानी विरह में आतुर हो जाएंगे, बोले वहां राधा रानी को तृप्ति कौन देगा? बोले कृष्ण कथा, तब कथा अमृतम तप्त जीवन। कथा अमृत है। अगर गोपीगण अगर विरह में डूब जाए तो बोले कौन शांत कराएंगे उन्हें? कृष्ण विरह में बोले कथा। तो अगर कोई शास्त्र अध्ययन करता है, अगर कोई कथा कथावाचक है, अगर कोई पाठ करने में उनका रुचि है, प्रचार में रुचि है, भगवान की लीला गुणगान करने में अगर रुचि है, बोले उस जगत को जाकर भी वही करेगा, वही करेंगे वो। तो इसीलिए भगवान का जो जो सेवा है वो सबको चुन लेना चाहिए कि हाँ हमें ये सेवा करना है। यद्यपि तो सबको सभी सेवा करना है ही, लेकिन एक निर्दिष्ट सेवा उनको अवश्य ही जीवन में अच्छे से सीख लेना चाहिए कि हाँ हमें ये सेवा करना है। तो वही सेवा वो नित्य धाम में जाके करेंगे। तो ऐसे जो वैष्णव थे वो भी अपने अपने अनुसार, भावनाओं अनुसार सेवा मांगे और प्रभु ने दे दिए उनको। अब कहते हैं अद्वैत आचार्य की उक्ति, महाप्रभु की कृपा से इस प्रकार गोलोक से अवतीर्ण अकृत्रिम कृष्ण पार्षद वैष्णवों के दर्शन। अब अद्वैत प्रभु कह रहे हैं कैसे महाप्रभु कृपा से गोलोक से अवतीर्ण जो अकृत्रिम कृष्ण पार्षद है वैष्णवों का दर्शन, उसके बारे में बोल रहे हैं कि श्रीमुख अद्वैत चंद्र बार बार कहे ये सब वैष्णव देवतारो दृश्य नहे, रोदन करिया कहे चैतन्य चरणे, वैष्णव देखिलो प्रभु तुम्हार कारणे। ये सब वैष्णव अवतारे अवतारी, प्रभु अवतारे यह सबे अग्रे करी। अद्वैत आचार्य जी बोले कि श्री अद्वैत चंद्र ने श्रीमुख से बारंबार कहा कि उन सब वैष्णवों का दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अद्वैत आचार्य ने रोते हुए चैतन्य चरण में निवेदन किया, हे प्रभु आपके कारण वैष्णव के दर्शन प्राप्त हुए, इन सब वैष्णव अवतारों का आगे करके अवतारी प्रभु अवतीर्ण हुए हैं। बोले अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं कि ये जो वैष्णव है, वैष्णव नहीं सर्वत्र, सर्वत्र तो वैष्णव देखने को मिलता नहीं, इसलिए दुर्लभ ही। दुर्लभम मानुष देहो देहिनम सनहंगरम, तत्रापि दुर्लभम मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भगवान का जो भक्त है बोले वो तो परम दुर्लभ है ही, देवता के लिए भी वो दुर्लभ है, दर्शन देवता भी नहीं पा सकते। तो अद्वैत आचार्य कह रहे कि हे प्रभु, रोते रोते कह रहे कि देखिए प्रभु आपके कारण ऐसे वैष्णव जो गोलोक से अवतीर्ण हुए हैं उनका दर्शन कितना सुलभ हो गया। यहां तक कि गोलोक में जो वैष्णव रहते हैं, प्रभु के जो नित्य, कृष्ण के जो नित्य पार्षद, महाप्रभु के जो नित्य पार्षद जो रहते हैं, बोले उनका जो दर्शन है वो वैकुंठ में जो प्रभु के जो पार्षद रहते हैं, बोले वो उनके लिए भी बहुत दुर्लभ है। इसलिए तो प्रभु आज कृपा करके वैकुंठ में जो श्वेत द्वीप है वहां के जो वैष्णव है उनको भी दिखा रहा है, कृपा करके दर्शन करो, गोलोक वासी वैष्णवों का दर्शन करो, मायापुर वासी वैष्णवों का दर्शन करो। इसलिए उनके लिए भी दुर्लभ है, आज प्रभु की कृपा से वो दर्शन प्राप्त हो रहा है। प्रभु अद्वैत आचार्य प्रभु बार बार रोते रोते कह रहे हैं, महाप्रभु सभी वैष्णवों को आगे करके अवतीर्ण हुए हैं। ये प्रभु की कितने बड़े कृपा है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी, सपार्षद शिरोधाम सहबतरी। अपने पार्षद को लेकर महाप्रभु अपने धाम सहित अवतीर्ण हुए हैं कृपा करके। बोले ये तो कृपा जो है वो तो अहेतु की होता है, कोई हेतु से नहीं होता, योग्यता से नहीं मिलता। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिनके लिए वैष्णव का दर्शन करने का कोई
सौभाग्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी आज प्रभु की कृपा से, जो अहितु की कृपा है, उस कृपा से प्रभु दर्शन दे रहे हैं, दिलवा रहा है इस वैष्णव का, करो दर्शन। अब भाष्य में कहते हैं, पुण्य के प्रभाव से जीव देवत्व को प्राप्त करते हैं एवं पाप के फलस्वरूप असुर योनियों में जन्म लेकर कुकर्मों में आसक्त हो जाते हैं। पुण्य के प्रभाव से जिन सभी ने देवत्व की प्राप्ति की है, भगवत भक्त बिंद उन सबके लिए वरणीय एवं दर्शन के पात्र है। श्री अद्वैत प्रभु बारंबार यही कह रहे हैं। बोले पुण्य के प्रभाव से जीव देवत्व को प्राप्त होते, देवता बनते हैं, यानी देवता एक योनि और पुण्य से ही मिलता है। साधर्मनिष्ठ शतजन्म भीर्पुमान विरिंचित आमेति ततः परमहिमा। बोले जितने भी बड़े बड़े जो देवताएं हैं, ब्रह्मा हो शिव हो, बोले वो पुण्य के बल से ही बने हैं, तपस्या पुण्य के बल से देवता बने। और पाप के बल से बोले वो असुर बन जाते। असुरिया नामत लोकान घनतमसवृत प्रेतावि गच्छन्ति। वो तो प्रेत बन जाते हैं, असुर योनि को प्राप्त होते हैं कुकर्म की वजह से। तो ऐसे जो देवता लोग हैं जिन्होंने बहुत तपस्या पुण्य की थी, तो ऐसे देवताओं को दर्शन दे दिलवा रहा है महाप्रभु कृपा करके, कि देखो दर्शन करो मेरे भक्तों का। तुम्हारे वास्तव में जो पुण्य है उसका फल क्या है? ये स्वर्ग प्राप्ति फल नहीं है। आज कृपा करके महाप्रभु दर्शन दे, वास्तव में वैष्णव दर्शन ही पुण्य का, सत्कर्मों का वास्तविक फल है। अगर वैष्णव में रतिमती हुआ नहीं, वैष्णव सेवा में रतिमती हुआ नहीं, वैष्णव के दर्शन के लिए वो व्याकुल होते नहीं है, वैष्णव संग के लिए वो व्याकुल नहीं होते हैं, और वैष्णव बनना नहीं चाहते हैं, बोले ऐसे जो व्यक्ति है वो चाहे कितना भी दान पुण्य क्यों ना करे, वास्तव में उसे जो भी पुण्य मिला है वो तो सब बेकार, उसका सब परिश्रम है। और उस पुण्य से उनको स्वर्ग प्राप्त होगा, लेकिन वही क्षीण हो जाने के बाद फिर से वही इस जगत में आएगा। पतन हो जाने के बाद फिर से वही 84 लाख योनि। लेकिन जो वैष्णव का दर्शन कर लिए, बोले वो तो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। और जो देवता है, बोले वो भी पूरी तरह से एकदम उनका जो पुण्य था, बोले वो सफल हो गया करना। स्वर्गे स्थित पितरापि धन्य, तो धन्य हो जाते हैं। यस्यासुत वैष्णव नामधेय, जो पितर लोग है, बोले वो भी धन्य हो जाते हैं। जब देखते हैं कि हमारे घर में, हमारे वंश में कोई वैष्णव पैदा हुआ है, बेटा पैदा हुआ है जो वैष्णव है, सद वैष्णव है, तो वो भी धन्य हो जाते हैं। तो ऐसे वैष्णव का महात्मा है। तो यही भगवान कृपा करके सबको दिखा रहा है कि वैष्णव का दर्शन करो। और वो अद्वैत प्रभु बार बार कह रहे हैं कि प्रभु आपने सबको कृपा करके वैष्णव का दर्शन दिया, जो कि बहुत दुर्लभ है। बार बार यही कह रहे हैं अद्वैत प्रभु। अब कृष्ण की आज्ञा से पार्षद भक्त वृंद का अवतार, जे रूपे प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण सही रूप लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ताहारा जे रूप प्रभु संग अवतारे वैष्णवेरे सही रूप प्रभु आज्ञा कर। बोले जिस प्रकार से प्रद्युम्न अनिरुद्ध और संकर्षण का अवतार हुआ है, उसी प्रकार लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी अवतीर्ण हुए हैं। वे सब जिस प्रकार से प्रभु के साथ अवतीर्ण होते हैं, वैष्णव को भी प्रभु उसी प्रकार अवतीर्ण होने के लिए आज्ञा प्रदान करते हैं। बोले जैसे चतुर्व्यूह है,
वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण और अनिरुद्ध, ये चतुर्व्यूह कहलाते हैं। तो जब वासुदेव आते हैं इस जगत में, क्योंकि मूल है, तो जब वासुदेव इस जगत में लीला करने के लिए आते हैं, यानी जब राम रूप में जैसे आए थे वासुदेव राम बन के, तो अपने जो संकर्षण है बोले उनको लक्ष्मण बनाया, और अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, इनको भरत, शत्रुघ्न बनाया। ये आए, साथ में आए, प्रभु के नित्य पार्षद, नित्य जो भक्त है बोले वो भी अवतीर्ण होते हैं। और उसी प्रकार जितने भी वैष्णव है धाम में, जितने भी वैष्णव रहते हैं बोले वो भी भगवान की आज्ञा से अवतीर्ण होते हैं। बोले जैसे महाप्रभु की लीला में जितने भी महाप्रभु के भक्त है बोले वो सब गोलोकवासी है, वो सब सखा सखी आदि ही है, जिनको महाप्रभु साथ में लेकर अवतीर्ण हुए। और वही, ऐसा नहीं कि अवतीर्ण हुए हैं वही सखा वही सखी अवतीर्ण हुए आज पुरुष रूप धारण करके, और फिर से जब ये लीला भगवान की जो व्यावहारिक लीला जब हो जाएगी पूरी, तब फिर से उसी में लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं। बोले ये जो उनका स्वरूप है बोले नित्य है, जैसे रूप गोस्वामी पाद रूप मंजरी है, वो तो उनका नित्य स्वरूप है। सनातन गोस्वामी पाद आदि आदि जितने भी गोस्वामी हैं, महाप्रभु के जितने भी पार्षद है, अद्वैत आदि जितने भी भक्त है, श्रीवास अद्वैत गदाधर, बोले नित्य पार्षद है, भगवान के साथ मायापुर में नित्य वास करते हैं। ऐसा नहीं कि सदाशिव का अवतार जो अद्वैत आचार्य है वो फिर से लीन हो जाएंगे सदाशिव में, बोले ऐसा नहीं, बोले साथ में निरंतर साथ रहते हैं। और कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, और ये तो देखने को भी मिलते हैं कोई कोई भाग्यवान उनको देखने को मिल जाते हैं। तो प्रभु के जो नित्य पार्षद है उनको साथ में लेकर ही प्रभु अवतीर्ण होते हैं, अकेला नहीं होता। प्रभु की लीला में जो सहयोग करने वाले हैं वो बाहर के लोग हो ही नहीं सकते। बोले क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि बाहर के लीला को, बाहर में जो भक्त है, एक तो उनका अधिकारी है नहीं, उनके पास वो स्वीकृति है नहीं कि प्रभु के लीला में वो अंश ग्रहण कर ले। बोले ये स्वीकृति किनके पास है, भाग्य किनके पास है? बोले जो नित्य धाम से आए। क्यों? बोले उनको सब पता है भगवान की कृपा से भगवान क्या क्या लीला करेंगे और हमको क्या क्या करना है। बोले ये जो राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग, बोले ये तो पहले ही वो लोग जान चुके। जैसे कोई सिनेमा बनता है तो कोई बाहर के लोगों के साथ नहीं बनते, वही डायरेक्टर, वही प्रोड्यूसर, वही स्क्रिप्ट राइटर, वही एक्टर, और उनके जो स्क्रिप्ट राइटर जो स्क्रिप्ट है वो जो एक्टिंग कैसे कैसे करना है, किनको किनको करना है, तो वो लोग चुनते हैं अपने ही जो दल है, जो संघ है, उनसे ही करवाते हैं। ऐसे ही नहीं कोई सड़क से उठा के हीरो बना देंगे, ऐसा कोई उधर को काम नहीं आता डायलॉग। वही उसी प्रकार महाप्रभु की जो लीला है, बोलो नित्य सिद्ध जो भक्त है, नित्य धाम से आए हैं, उनके साथ ही महाप्रभु रंग करते हैं, लीला करते हैं। बोले वो सभी पड़े हुए महाप्रभु कैसे कैसे लीला करने वाले। तो महाप्रभु जो है नित्य धाम और नित्य पार्षद को लेकर ही अवतीर्ण होते हैं। बाकी जो लोग हैं उन पर कृपा करने के लिए लीला प्रकट करेंगे, और बाकी के जो लोग हैं जिनको ये अवसर नहीं मिला मेरे संग करने का, तो वो लोग देख सुनकर ये तो एहसास होगा ही कि हाँ, हम भी अगर महाप्रभु के लीला में प्रवेश करते, ऐसे ऐसे भक्तों के साथ जो महाप्रभु लीला कर रहे हैं, ऐसे ही लीला में हम भी अगर प्रवेश करते कितना अच्छा ये भाव प्रकट होगा। इसीलिए महाप्रभु जो है यही भाव को जीव को प्रदान करने के लिए भक्त के साथ अवतीर्ण हुए। तो ऐसे जो प्रभु है महाप्रभु, जो सबके लिए दुर्लभ है, महाप्रभु के जो भक्त, वो सब आकर आज दर्शन दे रहे हैं, लीला कर रहे हैं।
आगे बताते हैं वैष्णव के कर्म बंधन जन्य जन्म मृत्यु नहीं है, विष्णु के साथ उन सब की प्रकट एवं अप्रकट लीला। वैष्णव का जो जन्म कर्म बंधन वो मृत्यु वो ये नहीं होता, और विष्णु के साथ ही प्रकट होता है और अप्रकट हो जाते हैं। तो ये जो चर्चा है हम बाकी की कल करेंगे, आज इतना ही। हरे वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी, दंडवत दंड प्रणाम प्रणाम सभी को, सभी दंड को प्रणाम। हरे दंडवत। कृष्ण। दंडवत हरे कृष्ण।